जी मेरा नाम फरीद है। पिछले 8-9 साल से हम वेलबी लॉन्गगेट नंबर 23 पे। मेरा नाम बिलाल है भाई। मेरा डेनमार्क में ये गैराज है और मेरा 16-17 साल हो गए यहाँ पे। मैं पाकिस्तान कोहाट पेशावर से हूँ। हम आ गए और मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ और क्या कहते हैं, ये एक मेरा छोटा सा विजन था कि यहाँ पर हम अपने मुल्क का टेस्ट लेकर आएँ। यानी कि जो लोग यहाँ पर आते हैं तीन मतलब ये इस वक्त कोलंबियन चिकन एंड बर्गर हम हो गए नंबर इन हेल्थ 171 नंबर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ दूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बना सका। मैं काफ़ी बिजी था। मेरी जो मसरूफियत थी वो, मैं एक नया काम शुरू करना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने वो पहले कोर्स किया। उसका काफ़ी मैंने पढ़ा, तो फिर मैंने वो कोर्स पास किया। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 4-5 माह वो काम कर रहा था और मैं काफ़ी सीख भी रहा था, इसमें बिजी था। तो जो आज इसी हवाले से मेरे काफ़ी दोस्त मुझे बोलते थे जब भी मिलते थे या व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह, आपकी यार नई वीडियो नहीं आ रही, तो हम काफ़ी मिस करते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह, आप दुआ करें मेरे लिए कि मैं टाइम निकालूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। आज जो मेरी वीडियो है वो है जी पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या बिजनेस करते हैं यहाँ डेनमार्क में, जिसकी बदौलत पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कोठियाँ, महलात हैं, बड़े बड़े घर हैं, वो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनकी हैं यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। यही सवाल 15 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में था, मेरा भी यही सवाल था कि जब ये डेनिश लोग डेनमार्क में ये लोग यहाँ बसते हैं, वापस पाकिस्तान में जाते थे ये पाकिस्तानी, तो उनकी घर देख के, कोठियाँ देख के, उनका लाइफस्टाइल देख के और काफ़ी वो एंजॉय करते थे। तो मेरे माइंड में भी ये ख्याल था कि यार ये क्या बिजनेस करते हैं यहाँ, क्या काम करते हैं यूरोप में, डेनमार्क में, जिसकी बदौलत ये काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास काफ़ी पैसे हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, कारें हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा, और अभी मैं इसी हवाले से वीडियो बना रहा हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के क्या यहाँ बिजनेस करते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज भी करते थे कि यार बताएं आपके यहाँ कोपनहेगन में पाकिस्तानी क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं। तो इसी वजह से मेरी वीडियो है। पहले नंबर पे जो मैं आपको बिजनेस बताऊंगा पाकिस्तानियों का, यहाँ जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं गली मोहल्लों में, सड़कों पे छोटे से शॉप, सिगरेट वगैरह, सिगरेट पान और कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स वगैरह, बच्चों की टॉफ़ियाँ, चिप्स, ऐसी चीज़ें और छोटी मोटी चीज़ें। इसी तरह कोपनहेगन डेनमार्क में आप जब आए देखेंगे कि यहाँ हर मोहल्ले, गली मोहल्ले में, बड़े बड़े रोडों के ऊपर छोटे छोटे यहाँ शॉप्स हैं, जहाँ सिगरेट वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह और बिस्किट, चिप्स, बच्चों की टॉफ़ी और इसके अलावा छोटी छोटी और भी चीज़ें काफ़ी मिकदार में आपको मिलेंगी। ऐसी शॉप्स हैं और ये हर गली मोहल्ले में कोपनहेगन आप जहाँ भी जाएंगे रात के 12-1 बजे तक ये खुली होती हैं और काफ़ी ये अच्छा बिजनेस है। इसमें से तकरीबन 100 से अगर आप परसेंटेज लगाएं तो तकरीबन 75% जो पाकिस्तानी का ये शॉप्स हैं, इसी की बदौलत आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी अच्छे पैसे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ काफ़ी ये मेहनत करते हैं, 12 से 14 घंटे ये काम करते हैं, हर रोज़ ये शॉप्स वगैरह खोलते हैं और उन सब मुलाजिम रखते हैं। तो जो दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ कोपनहेगन में आप देखेंगे हर जगह पे रोड के ऊपर जो कारें देखेंगे, नीले रंग की, पीले रंग की, रंग बिरंगी कारें, टैक्सीज वगैरह। वो बिज़नेस जो पाकिस्तानियों का बिज़नेस है उसमें भी तकरीबन 65% जो पाकिस्तानी हैं जिनकी अपनी टैक्सीज हैं, और ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जिनके पास 5 से 10 टैक्सीज वगैरह अपनी हैं और वो ओनर हैं और उन्होंने आगे मुलाजिम रखे हुए हैं काफ़ी दूसरी कंट्रियों की, सोमालियन,
افغانی, عربی, ترکی اور پاکستانی جو ورکر ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں, ڈرائیور, وہ بھی کافی اچھا بزنس ہے. اس کے علاوہ جو یہاں ریسٹورینٹ وغیرہ پاکستانیوں کے کافی ریسٹورینٹ وغیرہ ہیں, ڈھابے ہیں, تو ڈینش لوگ کافی پسند کرتے ہیں پاکستانی فوڈ, خاص کر بٹر چکن وغیرہ, بریانی وغیرہ. اور اس کے علاوہ جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ جی وہ ٹرانسپورٹ کا کام ہے. ٹرانسپورٹ کا کام, کافی بڑی بڑی گاڑی جو پاکستانی ہیں یہاں جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں وہ بھی کافی اچھا بزنس ہے. اس کے علاوہ ورک شاپ ہیں پاکستانیوں کی اپنی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی. باربر بھی ہیں یہاں, بال کاٹتے ہیں. اور اس کے علاوہ سائیکلز کی شاپ ہیں. اور اس کے علاوہ جو جابس کی بات کریں, جو جابس وغیرہ یہاں پاکستانی کرتے ہیں, پاکستانی کافی ایسے پاکستانی بھی ہیں جو بڑے جو ٹھیکیدار ہیں, انہوں نے اپنا ڈش واشنگ اور کلیننگ کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں یہاں ریسٹورینٹ وغیرہ میں, آفیسز وغیرہ میں. اور آگے انہوں نے کافی ورکر رکھے ہوئے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بھی کافی اچھا بزنس ہے کلیننگ اور ڈش واشنگ کا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستانیوں کی یہاں اور بھی شاپس ہیں, جیسے کپڑے پریس کرتے ہیں, لانڈری وغیرہ, وہ بھی کافی مقدار میں پاکستان کی یہاں شاپس ہیں. اور جو ابھی یہ جو کام تھا یہ میں بتا رہا تھا جو پاکستان سے یہاں لوگ شادی کر کے آئے ہیں یا پھر اسٹڈی کے لیے آئے تھے, وہ پاکستانی یہاں آئے ہیں, انہوں نے یہ کام, یہ بزنس شروع کیے. لیکن ابھی میں بتاتا چلوں کہ جو پاکستانی یہاں پیدا ہوئے ہیں, جو ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں جو پاکستانی, وہ کافی اچھی جابس وغیرہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بینکنگ وغیرہ میں ہیں, آئی ٹیز کی جاب کرتے ہیں, سپر مارکیٹس وغیرہ میں کام کرتے ہیں. تو یہ تھی یہ پاکستانی کے بزنس. اور بھی اس کے علاوہ کافی جابس ہیں, بزنس ہیں جو میرے بھی مائنڈ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن جو سب سے جو مین تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ویڈیو چاہیے ہو, کوئی بھی معلوماتی ویڈیو چاہیے ہو تو مجھے میسج کریں, میں آپ کو ویڈیو بناؤں گا آپ کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل DW کے اردو کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.